हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंडियन राइटिंग इंग्लिश बीए प्रोग्राम इंग्लिश डिसिप्लिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पैटर्न है ये 16 का पैटर्न है। तो इसके आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 3 आवर का आपका पूरा पेपर रहेगा और 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश ऑनर से बिलोंग करते हैं बीए प्रोग्राम से, दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो जाएगी क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है सेम है। तो आपका 2 पार्ट में ये पेपर आएगा। देखिए, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी की करने ही करने हैं। जो पार्ट ए है आपका वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, पार्ट बी 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। पार्ट ए में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? ऑल कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन पार्ट ए और एनी 3 क्वेश्चन इन पार्ट बी। यानी कि पार्ट ए से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी से आपको ओनली 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका पार्ट ए का है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ तारा। और में ऑप्शन दिया जा सकता है आपको, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द नोवेल ओल्ड दिल्ली डज नॉट चेंज इन द ओनली डिकेड्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका पोएम से आ सकता है। देखिए, पोएम से पारा उठा के दे दिया जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द पोएम एंड एक्सप्लेन विद reference the context. I am who has lost my way and back now and at strange doors to receive love at least in the small change. ठीक है। और मैं आपको ऐसी पोएम दे रखी है, कहा जाएगा इसे एक्सप्लेन करना है अपने रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट। इस पोएम को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आगे की बात लिखनी है, यानी कि इसमें व्याख्या करनी है इन हिंदी में, अगर मैं आपको कहूँ तो। थर्ड क्वेश्चन आपका दे देते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ हाउ सलमान रशीदी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री रेडियो एज अ सिंबल थ्रू आउट द स्टोरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और में आपसे दिया जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट on how Shashi Deshpande explored the theme of institution in her work The Institution। इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट बी में से 3 करने थे कि नहीं, तो आपको देख सकते हैं पार्ट अनीता देसाई से आपका एक क्वेश्चन बना है, इन क्लियर लाइट ऑफ द डे अनीता देसाई हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द क्लियर लाइट ऑफ द डे रिफ्लेक्ट द करेक्टर इंटरनल्स आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलेशनशिप्स। और में आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए, डिस्कस द क्लियर लाइट ऑफ द डे एज मेमोरी नोवेल। आपका अगला है, इन माई मदर ग्रैंड मदर हाउस हाउ डज कमला दास से देखिए आपकी पोएम से क्वेश्चन आ गया है। वर टुगेदर द देम्स ऑफ बिलोइंग एंड लॉस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया था। अगला है, डिसायर ऑफ द रूट्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रॉबिन एस नागम पोएम्स। आपका एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हिज पोएम फॉर मदर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द रेडियो सिग्निफाई द फ्री ऑफ रेडियो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, हाउ डज मंजुलिका पद्माभन आपका यूज टू मेटाफोर ऑफ द स्टेन्स इन द शॉर्ट स्टोरी एंड व्हाट थीम्स और आइडियाज डस हिट्स रिप्रेजेंट। ठीक है। अगला है, व्हाट डिफाइन द ट्रेड्स करेक्टराइज इंडियन लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश इंसुल्यूट्रेट विद वेरियस रीडिंग फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट आपका है, और मैं आपका एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर विद इन द फ्रेम वर्क ऑफ ग्लोबल लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लेटेस्ट पैटर्न जो मैंने 16 का डिस्कस कर दिया आपको। और ये आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो। और ये जो पैटर्न है आपका एज इट इज़ ऐसी क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में, बस ऐसी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फॉर्मेट वाइज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।